Assalamu alaikum. How are you? Hopefully, all of you will be happy. Welcome to Learn with DQAS. मेरा नाम असलार है और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा मकसद था एक कि बच्चों को और आप जैसे स्टूडेंट्स को जो कि बड़ी बड़ी अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते या दूर दूर पढ़ने नहीं जा सकते तो उनको पढ़ाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इसीलिए हमने अपनी थोड़ी सी मदद और हमारी जो एफर्ट थी उसी के ज़रिए हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो जब हम पढ़ते थे उसी वक्त तो हमारे लिए ये एक मुश्किल था। दरअसल यूट्यूब एक बड़ा ही सोर्स था हमारे लिए। जब हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़े हुए तो उस वक्त पढ़ाई के लिए तो हमने सोचा कि अगर हमने भी इसी से मदद ली है तो आपको भी इसी से ही कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा होगा गैसेस एक्सचेंज में और गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, जिसका पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हम ये एक बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म भी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब बायोलॉजी में एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो प्रोसेस आधे से ज्यादा मतलब जो बायोलॉजी में प्रोसेस होते हैं उनकी टोटली मीनिंग उनके वर्ड के पीछे छुपी होती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस का पहला वर्ड है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनना। इसका मतलब है कुछ चीज बन रही है लाइट की मौजूदगी में है। अब क्या होता है कि दिन के टाइम पे जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के बाद दरख्तों के जो पत्ते होते हैं ना, ग्रीन, तो वहां पर एक मादा होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो लाइट को कैप्चर करता है, मीन्स पकड़ता है। और उसके बाद जो प्लांट होते हैं उनके रूट से पानी प्लांट खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों से खींचते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उन दोनों को मिलाकर वो ग्लूकोज बनाते हैं लाइट की मौजूदगी में। मतलब लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज सिंथेसिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो लाइट की मौजूदगी और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ये क्यों? क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो कंपाउंड्स को मिलाकर एक तीसरा बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। दो छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़ा कंपाउंड बनाना, और इसमें एनर्जी दी जाती है। तो फिर अगर फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है तो इसमें एनर्जी कहाँ से हम देते हैं? वही एनर्जी जो लाइट एनर्जी होती है। अब यह लिखा है एनाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड यहाँ ग्लूकोज है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट प्राइमरी इन द ग्रीन पार्ट। अब ग्रीन पार्ट जैसे कि प्लांट के पत्ते हो गए, उन्हीं में ही फोटोसिंथेसिस होता है। यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब दिन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाक के जरिए बाहर छोड़ते हैं तो फिर प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अपने रूट्स से वाटर उन दोनों को मिलाकर लाइट की मौजूदगी में, क्योंकि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है इसमें एनर्जी चाहिए होगी, तो ग्लूकोज बनाते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन एज जैसे बाय प्रोडक्ट हम यही समझे निकलती है दिन के टाइम। टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अब फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए हमें, तो लाइट होती डे टाइम में प्रेजेंट, तो इसीलिए ये होता भी सिर्फ डे टाइम को है। उसके बाद रिक्वायर क्लोरोफिल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। अब क्लोरोफिल यहाँ क्यों चाहिए ये भी हम थोड़ा आगे चलकर पढ़ते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस की टाइप है। मेटाबॉलिक प्रोसेस वही प्रोसेस होते हैं जो हमारे जिस्म में या किसी सेल में होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज
फ्रॉम सिंपलर वन। अब क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल हम कंबाइन करेंगे तो फिर हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो अब हमारे जिस्म में क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है और उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो हम उसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही समझ लें, ए से एडिशन और बी से बॉलिक, मतलब दो चीजों को हम मिलाकर, ठीक है ना, एक बड़ी चीज बना लेंगे, एडिशन कर लेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया और इसमें एनर्जी चाहिए होगी। अब प्लांट्स में ये कैसे होता है, प्लांट में ऐसे ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और एनर्जी कहाँ से आती है, लाइट एनर्जी से, जैसे हमने बताया। और यहाँ एग्जांपल में भी यही लिखा है, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं लाइट एनर्जी की हेल्प से। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे हम यहाँ ये एग्जांपल बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था कि हम लीगो पिडाक, अब जो दो चीजें होती हैं उनको मिलाने के लिए हम जेल यूज करते हैं, तो जेल एक एज अ एनर्जी सोर्स काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एनर्जी बाहर से जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर क्लोरोफिल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। तो अब पहले देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। प्लांट के पत्ते आपने देखे होंगे पत्ते, तो फिर पत्ते थोड़ा बहुत ग्रीन होते हैं। तो अब ग्रीन किस वजह से होते हैं, तो ग्रीन होने का भी एक मकसद होता है कि प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है। पिगमेंट हम कहते हैं किसी ऐसे मरा को जो जेल की तरह हो, ठीक है। तो फिर प्लांट के पत्ते ग्रीन होते हैं। ग्रीन किस वजह से होते हैं, ये भी एक सवाल है। ग्रीन इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है। अब पिगमेंट का फायदा क्या है, ये भी सवाल है। पिगमेंट का फायदा ये है कि पिगमेंट वाटर नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अब लाइट क्यों एब्जॉर्ब होती है, ये भी हमने बताया, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से लाइट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है जब हम फोटोसिंथेसिस प्लांट में देखते हैं तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि एनर्जी हमें लाइट एनर्जी से क्लोरोफिल के जरिए मिलती है, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल हेल्पर होता है फोटोसिंथेसिस में। अब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यही के ये फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हमने अभी अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होती है और इसमें क्लोरोफिल हेल्प करता है कैसे, लाइट कैप्चर करके। अब क्लोरोफिल ऐसे ही है कि हमने एग्जांपल के लिए लिखा है, जैसे किसी फिल्म में एक सुपर हीरो होता है जो कि करता है कई मूवी, तो फिर उनको मतलब थोड़ा करता है खाना पीना या बहुत कुछ, और सुपर हीरो के बिगड़ जैसे सारे मायूस हो जाते हैं। ऐसे ही अगर जो ना हो में तो फिर वो लाइट कैप्चर ना कर सकते, अपना खाना बना सकते, तो फिर हो सकता है प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते। तो अब चलिए क्लोरोफिल के बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। अब हमने देखा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस था जो दिन के टाइम होता था प्लांट्स में। तो उससे क्या होता था, प्लांट्स अपना खाना बनाते थे, ठीक है। अब खाना बना तो दिया, अब खाते नहीं आप प्लांट, आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस, ये टोटल रिवर्स होता है एनाबॉलिक के। इसमें क्या होता है कि प्लांट वो जो ग्लूकोज बनाया था, अब रात को प्लस ऑक्सीजन देते हैं, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन को मिलाकर, मतलब ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मेरा मतलब यहाँ फूड ग्लूकोज कंपोनेंट इनटू अदर थिंग्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन होता है इन ऑल फंक्शन, हम जो तक ही बात कर रहे हैं लेकिन एनिमल्स में होती है, और इसमें ये होता है कि इसमें लाइट और इस एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन यूज होती है एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज था। ये बात है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ये रात होता है प्रोसेस उसमें आप देखा होगा उसका लोग कहते हैं कि रात के टाइम पेट नीचे नहीं करना चाहिए, और तब तक देखने में आपको नहीं होता, असली ये होता है कि रात को बस आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोटे, और आप हम एज अ ह्यूमन आप कहते हैं आप तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो इस हाथ लेवल डिस्ट्रॉय हो गया, इस वजह से आपको पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। और रेस्पिरेशन किस होता है, ये डे होता है और नाइट होता है। आप सोचेंगे अगर रेस्पिरेशन ठीक होता है तो डे को कार्बन डाइऑक्साइड छोटे होंगे, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, डे को भी कार्बन होता है लेकिन डे को लाइट तेज होती है, तो फिर इसलिए फोटोसिंथेसिस हाई हो जाता है, रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड को यूज होता है और प्लांट्स को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, ठीक है। और एक लम्हा आता है जिसे हम नॉट क्वार्टर कहते हैं, मतलब सुबह जब सूरज है तो शाम तक होता है, वो हमें क्या लगा बहुत ज्यादा है, तो सुबह से बहुत बराबर होता है। तो उसके बाद है क्लोरोफिल नॉट
क्योंकि यहाँ लाइट की जरूरत ही नहीं, तो फिर ऑफ की जरूरत नहीं होगी। चलो उसके बाद देखते हैं आखिर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। आपने बताया था एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस ये दोनों टाइप्स होती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस की। मेटाबॉलिज्म मींस मतलब सेल में जो प्रोसेस होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को संभालने का। अब जी के दो टाइप्स हैं, एक एनाबॉलिक जिसमें एडिशन होती है, दो मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं, और दूसरा मेटाबॉलिक जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट कर दो छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ हम मेटाबॉलिक प्रोसेस हम डिटेल में देखते हैं। ये एक टाइप है मेटाबॉलिक प्रोसेस की, इन विच मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, और इसमें यह होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। अब रात को एनर्जी, लाइट एनर्जी तो नहीं मिल रही, तो अब प्लांट को एनर्जी कैसे मिलेगी? तो फिर वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं बाय रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज होती है। ये यहाँ एग्जांपल में भी लिखा है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बिल्कुल रिवर्स हो गया फोटोसिंथेसिस के, रिलीजिंग एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, ये ऐसे हुआ जैसे हम किसी बड़े कार्डबोर्ड होता है, हम उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो फिर ये भी ऐसे ऑक्सीजन हम मिलाकर ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो फिर एनर्जी हमें बहुत सारी मिल जाती है। तो एनर्जी जैसे ही मिलती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? आपने पत्ते देखे होंगे, पत्ते, तो उन पत्तों में जब रोशनी जाती है ना, उसके बाद पानी भी जाता है। अब पानी कहाँ से जाता है, आपने कभी सोचा है? अब पानी के लिए एक माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे लीफ होते हैं पत्तों के ऊपर, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और इनका फायदा एक ये भी होता है कि इनकी मतलब ये जो सुराख होते हैं, छोटे छोटे होल्स, तो इनमें से गैसेस एक्सचेंजिंग प्लांट करते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इनके दोनों साइड गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल। अब ये जो सेल है ना, इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल का काम क्या होता है? ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इन्हीं गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। अब डे टाइम पे गार्ड सेल जो होते हैं ना, ये देख लेंगे डे टाइम पे गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। तो फिर टर्जिड, इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है। टर्जिड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से गैस वगैरह पास होती है, और रात को ये फ्लेक्सिड हो जाते हैं। फ्लेक्सिड मीन्स सिकुड़ जाते हैं। ओपन इन डे टाइम ड्यू टू गार्ड सेल टर्जिडिटी, स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम गार्ड सेल की टर्जिडिटी की वजह से, एंड फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक एंड ऑक्सीजन। से ऑक्सीजन हम मिलाकर ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो फिर एनर्जी हमें बहुत सारी मिल जाती है। तो एनर्जी जैसे ही मिलती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? आपने पत्ते देखे होंगे, पत्ते, तो उन पत्तों में जब रोशनी जाती है ना, उसके बाद पानी भी जाता है। अब पानी कहाँ से जाता है, आपने कभी सोचा है? अब पानी के लिए एक माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे लीफ होते हैं पत्तों के ऊपर, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और इनका फायदा एक ये भी होता है कि इनकी मतलब ये जो सुराख होते हैं, छोटे छोटे होल्स, तो इनमें से गैसेस एक्सचेंजिंग प्लांट करते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
और इनके दोनों साइड गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल। अब ये जो सेल है ना, इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल का काम क्या होता है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इन्हीं गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। अब डे टाइम पे गार्ड सेल जो होते हैं ना, ये देख लेंगे डे टाइम है, डे टाइम पे गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। तो फिर टर्जिड, इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। टर्जिड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से गैस वगैरह पास होती है, और रात को ये फ्लैक्सिड हो जाते हैं। फ्लैक्सिड मीन्स सिकुड़ जाते हैं। ओपन इन डे टाइम ड्यू टू गॉड सेल टर्जिडिटी, स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम गॉड सेल की टर्जिडिटी की वजह से, एंड फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक एंड ऑक्सीजन।